झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत एक जागरूकता का प्रचार वाहन हमने यहाँ से निर्गत किया है और ये वाहन सभी ज़िले के सभी प्रखंडों में जाके लोगों के बीच में इस योजना के बारे में सकारात्मक प्रचार करेगा। मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाह रही हूँ कि ये फॉर्म कंप्लीट निःशुल्क है। इस फॉर्म को पाने के लिए या इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार के बिचौलिया को किसी को भी कोई एडवांस पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई शुल्क अदा करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके हक की योजना है। ये सरकार द्वारा आपको सम्मान देने के लिए लाई गई योजना है और सभी 21 से 50 वर्ष की उम्र की सारी महिलाएं जो अर्हता रखती है वो बढ़ चढ़ के फॉर्म भरे, योजना का सहभाग लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाई है। जिले के 5,52,351 महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। योजना का फॉर्म निःशुल्क है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट करेगी। इस योजना पर क्या कुछ कहा बोकारो उपायुक्त विजया जादव ने, आइए सुनते हैं। मैया सम्मान योजना ये झारखंड सरकार की एक बहुत ही महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और उनके पोषण और उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड सकारात्मक सशक्तिकरण की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक इन सारे 9 प्रखंडों में और शहरी निकायों में फॉर्म्स बांटे जाएंगे और 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कैंप्स का आयोजन करते हुए बीएलई के माध्यम से हर एक पंचायत में 5 से 7 हम लोग बीएलईज देने वाले हैं। उनके माध्यम से इस फॉर्म्स का ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। से आवेदिका खुद होनी चाहिए, उसके साथ भरा हुआ फॉर्म होना चाहिए, उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। जो फ़ोन नंबर उसने आवेदन में लिखा है उसको लेके आना है ताकि ओटीपी जनरेट होता है तो वहाँ पे वो बता सकती है। साथ ही साथ उसको वहाँ पे एक लाइव पिक्चर लिया जाएगा और फॉर्म ऑनलाइन अपलोड होगा। एक मोबाइल नंबर पे 5 आवेदिका दे सकती है। एक मोबाइल नंबर को 5 आवेदिका आवेदन पे इस्तेमाल कर सकती है। आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक लिंकेज रखने के कारण ये एक्चुअल जो आवेदन करता है उसी को इसका लाभ दिया जा रहा है। दिसंबर 2024 तक अगर किनका बैंक खाता लिंक नहीं है वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, मगर बेहतर यही रहेगा कि लोग अपना बैंक खाता इसके साथ टैग करें। ये इसका एक मूल कंडीशन है, इसकी एक एलिजिबिलिटी का वन ऑफ द क्राइटेरियाज़ है। और जैसे उसका मतदाता पत्र भी हम लोग ले रहे हैं, राशन कार्ड में उसका नाम है, तो ये मुझे लगता है सफिशेंट डॉक्यूमेंट्स है कि इस्टेब्लिश करने के लिए वो झारखंड के निवासी है। अच्छा। अगर उसके घर में कोई अन्य पति या वो ऐसे फैमिली को बिलोंग करती है जहाँ पे उसका आयकर भरा जा रहा है या कई सरकारी नौकरी, निजी नौकरी या सार्वजनिक उपक्रम में घर में कोई है तो वो महिलाओं को ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी। अन्य किसी योजना के तहत भी अगर उसका कवरेज है, लेटर से कोई 25 साल की 30 साल की महिला है और वो अनफॉर्चुनेटली विधवा है और उसको विधवा पेंशन मिल रही है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। कवरेज है ये मैया सम्मान में ये 21 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक के महिलाओं को हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी 50 से जो आगे की महिला 60 तक है वो सर्वजन पेंशन में ऑलरेडी कवर हो चुकी है और 60 साल के ऊपर तक की महिला है वो वृद्धा पेंशन में कवर हो रही है। तो ऐसे देखा जाएगा तो 21 साल से लेके अपने आयु काल तक हर एक वर्ग की महिला को इस पेंशन के तहत, योजना के तहत सरकार ने एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है और ये बहुत ही अच्छी योजना है और मुझे लगता है सारे एलिजिबल महिलाओं को इसमें फॉर्म भर के इसका फ़ायदा ले रहे हैं। लोग भरवा ले रहे हैं, हम किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे फॉर्म्स को हम लोग स्वीकृत करा ले रहे हैं और उन लोगों का अगर फॉर्म में उसी कैंप में, पंचायत में जो इनका फॉर्म लेने का जब कैंप लगेगा उसी फॉर्म में उसी से निगड़ित हम एक टेबल आधार कार्ड में नाम चढ़ाने का भी लगा रहे हैं और बैंक खाते को भी आधार के साथ लिंक कराने के लिए भी हमने EDM UID को बोला हुआ है ताकि एक ही बार अगर वो कैंप में आती है तो ये 3 काम करके जा सकते हैं।